स्टूडेंट्स, आज हम हमारा चैप्टर 6 क्रिया इसका हम अभ्यास कार्य तथा शब्दार्थ पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं शब्दार्थ से शुरू कर रही हूँ। पठ पढ़ना, पत गिरना, वद बोलना, गम जाना, भू होना, लिख लिखना, चल चलना, धाव दौड़ना, पा पीना, स्था ठहरना या बैठना, खाद खाना, नम नमस्कार करना, हंस हंसना, ग्रा सूंघना, दृश्य देखना। कुछ नई धातुएं हैं। पठ पढ़ना, वद बोलना, लिख लिखना, चल चलना, खाद खाना, हंस हंसना। छात्रों, हमने शब्दार्थ में पढ़ा सिर्फ धातुएं ही पढ़ी हैं और धातु की परिभाषा आपको याद है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये सभी यहाँ पर क्रिया के मूल रूप दिए गए हैं, तो छात्रों आप इन्हें अवश्य याद करें। यह आपको जब भी कोई आप शब्द पढ़ेंगे धातु शब्द, तब उसमें आपको इन धातुओं का प्रयोग किया हुआ दिखाई देगा, इसलिए इन धातुओं को अवश्य याद करें। इनके हिंदी अर्थ याद होना चाहिए, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको याद करें। आइए अब हम इनके अभ्यास कार्य पढ़ते हैं। अभ्यास कार्य नंबर 1, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। यहाँ धातु रूप दिए गए हैं। ऊपर हमने सिर्फ धातुएं पढ़ी हैं, यहाँ उनके धातु रूप दिए गए हैं और धातु रूप भी सिर्फ वर्तमान काल के तीनों वचन के दिए हैं। हमने जो ऊपर धातु पढ़ी थी, पठ, गम, गच्छ, वद, पश्य और नृत्य, ये धातुएं हैं और इनसे बने हुए रूप यहाँ दिए गए हैं वर्तमान काल तीनों वचन के। और वर्तमान काल को संस्कृत में हम लट लकार के नाम से जानते हैं, तो यहाँ लट लकार के तीनों वचन दिए हैं। धातु है इसमें पठ, पठ से बना है एक वचन में पठती प्रथम पुरुष का, द्विवचन में पठतः और बहुवचन में बनता है पठंती। तो इस प्रकार से बनेंगे पठती, पठतः, पठंती। यदि आप एक धातु का रूप चलाना जानते हैं तो आप इसी प्रकार के अन्य धातु के रूप भी आसानी से चला सकते हैं। सिर्फ आपको यह याद रखना है कि प्रथम पुरुष के तीनों वचन में एक वचन में लगेगा ती, द्विवचन में लगेगा तः और बहुवचन में लगेगा अंति। ती, तः, अंति यह इसके प्रत्यय हैं और यदि आपने इसके प्रत्यय याद किए तो आपको आगे सिर्फ धातु ही जोड़ना होती है। तो यहाँ गम धातु या गच्छ धातु, तो लट लकार में गच्छ से चलता है, गच्छ धातु लगा दी, ती जोड़ दिया, बन गया गच्छति। गच्छतः, तः जोड़कर गच्छ जोड़ा, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। वद धातु, वदति, वद धातु तः जोड़ा, वदतः और वद धातु अंति जोड़ा तो वदन्ति, वदति, वदतः, वदन्ति। पश्य धातु, ती प्रत्यय जोड़ा, पश्यति, पश्य धातु तः प्रत्यय जोड़ा, पश्यतः, पश्य धातु अंति प्रत्यय जोड़ा, पश्यन्ति, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। नृत्यति, नृत्य धातु है और ती प्रत्यय जोड़ा, नृत्यति, नृत्य धातु तः प्रत्यय जोड़ने से नृत्यतः और नृत्य धातु अंति प्रत्यय जोड़ने से बना है नृत्यन्ति, नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। छात्रों, यह था हमारा पहले एक्सरसाइज जिसमें सिर्फ हमें उच्चारण करना था और उच्चारण के साथ साथ हमने इनका परिचय भी किया कि इसमें मूल धातु कौन सी है और कौन से प्रत्यय जुड़े हुए हैं। तो पठती में मूल धातु है पठ, गच्छ, वद, पश्य और नृत्य, ये इसके रूप हैं। अब जो पढ़ा हुआ सिर्फ मौखिक कार्य था, एक्सरसाइज यहीं से ही शुरू हो रही है। हमारी एक्सरसाइज 1 है, उचित विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ दो विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से हमें कोई भी एक जो सही विकल्प है वो हमें चुनना है और उसके द्वारा हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क दिया है, जिस शब्द से कार्य के होने का पता चलता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? नपुंसक या क्रिया। जिस शब्द से कार्य के होने का पता चलता है यह किसकी परिभाषा होती है छात्रों?
क्रिया की तो यह कहलाता है क्रिया। ख धातु कहलाता है। अभी मैंने आपको धातुएं समझाई, उसमें बताया था कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ग संस्कृत वाक्यों में लिंग का ज्ञान से होता है। संस्कृत वाक्यों में लिंग का ज्ञान किससे होता है? क्रिया से या कर्ता शब्द से। तो हमें संस्कृत में लिंग का ज्ञान कर्ता शब्द से होता है। घ वर्तमान काल के लिए संस्कृत में का प्रयोग होता है। अभी बताया मैंने कि संस्कृत में हमें लट लकार के नाम से जानते हैं और हिंदी में हम इसी को ही वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। तो यह दिया है कि वर्तमान काल के लिए संस्कृत में, तो संस्कृत में लट लकार का प्रयोग होता है। अति, अतः, अंति केवल के प्रत्यय हैं। ये किसके प्रत्यय हैं? प्रथम पुरुष या वचन दर्शाने के लिए। तो ये होते हैं प्रथम पुरुष के प्रत्यय। एक्सरसाइज सेकेंड, धातु रूपाणी अर्थेह सह मेलयत। निम्न धातु रूपों को अर्थ के साथ मिलाइए। एक तरफ धातु रूप दिए हुए हैं तो दूसरी तरफ उनके अर्थ हैं। हमें उनके धातु रूपों को अर्थ से मिलान करना है। खादती, खादती का अर्थ होता है खाता है। यह खादती एक वचन का क्रिया शब्द है, तो हमें एक वचन के अनुसार ही उसका हिंदी अर्थ ढूंढना है। तो आएगा खाता है। नमती, नमती का अर्थ होता है नमस्कार करता है। चलंती, वे सब चलते हैं, क्योंकि यह बहुवचन का क्रिया शब्द है। तिष्ठन्ति, यह भी बहुवचन का है, वे सब बैठते हैं। गच्छतः और गच्छतः यह द्विवचन का क्रिया शब्द है, तो दो के लिए आता है ये, वह दो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें उसकी वचन पहचान करके, और ये सभी प्रथम पुरुष के ही हैं, तो हम उसके लिए आता है खाता है, तो वह खाता है, अगर वह भी दिया हुआ हो तो। और यहाँ आया है वदतः, तो वे दो बोलते हैं, तो वहाँ आएगा वे दो बोलते हैं। नमती, नमस्कार करता है एक के लिए। चलंती, यह बहुवचन के लिए है और प्रथम पुरुष वे सब के लिए आता है, तो वे सब लगे हुए जहाँ पे आएगा वे सब आया है। और तिष्ठन्ति भी वे सब बैठते हैं, तो वे सब बैठते हैं। और गच्छतः दो द्विवचन का, तो वे दोनों जाते हैं। तो हमें वचन के अनुसार पहचान करना आना चाहिए। एक्सरसाइज थर्ड, दृष्ट्वा उचित क्रियापदम लिखत। चित्र देखकर उचित क्रियापद लिखिए। हमें चित्र देखना है कि चित्र में जो चित्र दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें क्रियापद लिखना है। ये जितने चित्र दिए हुए हैं उसी के अनुसार हमें क्रिया का प्रयोग करना है। सबसे पहले हमें चित्र दिखाई दे रहा है यहाँ पे क वाले में, किसका? घोड़े का, और घोड़े को बोलते हैं संस्कृत में अश्वः। तो यह लिया है और यह एक है, इसलिए एक वचन में अश्व को हम अश्वः बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पहले से ही अश्वः। अब जब अश्वः एक वचन का है तो क्रिया शब्द यह क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। दौड़ने के लिए धाव धातु होती है, हमने लगाई धाव धातु। और यह एक वचन का है तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आएगा? ती प्रत्यय जुड़ेगा, तो हमने लगा दिया धाव और ती लगा दिया धावती। घोड़ा दौड़ता है। ख, इस चित्र में हमें बालक दिखाई दे रहा है और बालक को हम एक वचन में बोलेंगे, एक ही है इसलिए हम एक वचन का ही लेंगे। और यहाँ लगाया हमने बालकः। अब यह क्या कार्य कर रहा है? कौन सी क्रिया कर रहा है? पीने की क्रिया कर रहा है। पीने के लिए आएगा पिब, और पिब लगाकर हमें उसका प्रत्यय जोड़ना है। एक वचन का है तो एक वचन का प्रत्यय जोड़ेंगे तो ती जुड़ेगा, हो जाएगा पीबती। बालकः पीबती, बालक पीता है। ग, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है चित्र में अजा, और अजा यहाँ लिखा हुआ है। अब क्या कर रही है वो? अजा चर रही हैं। तो अजा कितनी है यहाँ पे? बहुत सारी हैं, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे अजा अजा, परंतु यहाँ पे अजा एक ही दी हुई है, बहु नहीं, दो नहीं है। ग, अजा, यहाँ पे अजा एक वचन का ही शब्द दिया हुआ है और चित्र में भी एक ही अजा दिखाई दे रही है, अजा। अब क्या कर रही है यह? अजा, अजा मीन्स होता है बकरी। बकरी क्या कर रही है? चर रही है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अजा चरती, क्योंकि अभी एक वचन का ही है इसलिए हम चरती लगाएंगे। अजा चरती, अजा
चर रही है या बकरी चर रही है या चरती हैं। घ, अध्यापक और अध्यापक को भी एक ही है, इसलिए एक वचन का लगाएंगे हम इसका रूप, तो एक वचन में बनेगा अध्यापक है। इसका प्रत्यय क्या है, सिर्फ विसर्ग जुड़ता है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में कोई प्रत्यय नहीं होता है, जो शब्द आता है वो जो का त्यों रहता है। यह भी पुल्लिंग शब्द है, इसमें भी हमने सिर्फ विसर्ग जोड़ा, यह भी पुल्लिंग शब्द था इसलिए हमने विसर्ग जोड़ा, यानी सिर्फ पुल्लिंग में विसर्ग जुड़ता है एक वचन में, स्त्रीलिंग में एक वचन में कुछ भी नहीं जुड़ता है, वह जो का त्यों रहता है। ऐसे ही अध्यापक भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, हमने एक वचन में विसर्ग लगाया, बन गया अध्यापक है। अब हमें यह लिखने का कार्य कर रहा है, तो लिखने के लिए धातु आती है लिख, हमने लिख दिया लिख और प्रत्यय जोड़ा ती, लिखती, अध्यापक लिखता है। बालिका, और बालिका क्या कर रही है, नाच रही है, नाचने के लिए नृत्य धातु आती है, हमने नृत्य लगाया और उसके पीछे एक वचन का प्रत्यय जोड़ा तो बन गया नृत्यति, बालिका नाच रही है। तो इस प्रकार से हमें चित्र देखकर हमें क्रियापद का प्रयोग करना था, जो हमने किया। तो छात्रों आप भी इस प्रकार से क्रियाएं याद करें, उनके अर्थ याद करें। जितनी ज़्यादा आप धातुओं के अर्थ याद करेंगे आपको वाक्य बनाने में सुविधा होगी। आप अभ्यास करते रहें। धन्यवाद।